अस्सलाम वालेकुम। घर का खर्च में खुश आमदीद। जी नाज़रीन, जिस तरह से आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आज के दिन में हम आएंगे गेट स्मार्ट जिम, जहाँ पे आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपने घर में बैठे फिट कैसे रह सकती हैं। क्योंकि अक्सर ख़वातीन का ये प्रॉब्लम होता है कि किस तरह से टाइम निकालें, क्योंकि सारा दिन बच्चों में और घर में इतना बिजी होती हैं कि अपने लिए बिल्कुल भी टाइम की इन्वेस्टमेंट नहीं करती, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप जिम जा सकती हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जा सकती तो घर में भी अपने लिए टाइम निकालें और अपने आप को स्मार्ट और खूबसूरत बनाएं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपकी स्किन भी बेहतर होती है और बहुत सारी आपकी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके इतने खर्चात बढ़ जाते हैं कि बजट जो है वो यकीनन आउट होना लाजमी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती चलूँ कि मेरे साथ हिना सुहेल मौजूद हैं, जो कि ये जिम चलाती हैं और यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन भी आती हैं जो कि यहाँ पे एक्सरसाइज करती हैं। तो इनसे पूछते हैं कि किस तरह से इंसान फिट रह सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। आप बताएँ कि बड़ा मुश्किल होता है स्पेशली कि शादी से पहले तो फिर भी इंसान अपने आप को फिट रख लेता है, लेकिन शादी के बाद मैंने अक्सर देखा है ख़वातीन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों? मेजॉरिटी ख़वातीन का हमारे यही प्रॉब्लम है कि वो शादी के बाद अपने आप पर तवज्जो देना छोड़ देते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से शादी के बाद हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम अपने आप ऊपर तवज्जो दें, फिर ज़ाहिर है फिर हस्बैंड है, घर की जिम्मेदारी है, बच्चे भी हैं। जैसे कि कहते हैं कि एक सेहतमंद माँ ही एक बेहतर घर की नशोनुमा कर सकती है या अपने बच्चों को बेहतर तौर पे परवरिश कर सकती है। जब वो खुद ही बीमार होकर रहेगी तो अपने बच्चों को या हस्बैंड को या घर को किस तरह देख सकती है। बात है बिल्कुल, लेकिन अब ये सवाल ही उठता है कि आपने पहले एक्सरसाइज पे तो मैं बाद में बात करूंगी, बल्कि मैं नाज़रीन को भी बताती चलूँ कि अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि आपने क्या क्या एक्सरसाइज करनी है तो वो तो आपसे कुछ देर के बाद यहाँ पे जो जिम इंस्ट्रक्टर हैं वो तो बताएंगी, लेकिन इससे पहले जो है ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है, यानी कि डाइट आपने क्या लेनी है जो कि आपकी एक्सरसाइज के साथ आप सेहतमंद भी रहें। क्योंकि अक्सर जो लड़कियाँ होती हैं और ख़वातीन होती हैं यही कहती हैं कि बस एक्सरसाइज करने साथ साथ खाना पीना भी छोड़ दिया, बस फिर उसके बाद कुछ टाइम गुजरता है कि बस फ्लैट हो जाता है। असल में हमारे यहाँ बेसिक प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली हमारे यहाँ डाइट करना भूखे रहने को कहते हैं। हम ये समझते हैं हम भूखे रह रहे हैं, जैसे हमने मील स्किप कर दिया, हमने सुबह का नाश्ता स्किप कर दिया या हमने लंच स्किप कर दिया तो हमने डाइटिंग कर ली। डाइटिंग ये नहीं है। डाइटिंग मीन्स कि आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन से एलिमेंट्स की ज़रूरत है और किन एलिमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी को जैसे फॉर एग्जाम्पल कितना कार्ब चाहिए वो आपकी बॉडी वेट के हिसाब से होगा। अगर आप ओवरवेट हैं तो ज़ाहिर है आपको लो कार्ब लो फैट डाइट लेनी है। अगर आप अंडर वेट हैं तो आपको हाई कार्ब हाई फैट डाइट लेनी है। मैं नाज़रीन से भी कहती चलूँ कि आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। 021322708661 हमारा नंबर है और कॉल करके आप पूछिए कि आपको क्या खाना पीना चाहिए एक्सरसाइज के साथ, और अगर आप अपने वेट भी कम करना चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर से हम वेट कम करने पे आज प्रोग्राम करें, क्योंकि ख़वातीन का जो पाकिस्तानी ख़वातीन है उनका लोअर पोर्शन जो है वो एकदम से हैवी हो जाता है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है कि जिस तरह लोग कहते हैं कि आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है तो आप आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें, ऐसा नहीं है कि आपने आधे घंटे की एकदम से शुरू कर दी। तो खाने पीने में भी यही होता है कि अगर कोई वेट जिसका ज़्यादा है तो वो थोड़ा थोड़ा करके छोड़े, बजाय इसके कि एकदम से वो खाना पीना। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बात कही है और हम भी इसी तरह करवाते हैं। और सेकंड ये कि जब हम एक्सरसाइज शुरू कराते हैं तो हम उसके फ़ौरन बाद आपको डाइट नहीं शुरू करवाते, एटलीस्ट आफ्टर 15 डेज़ हम डाइट प्लान देते हैं आपको। 15 डेज़ हम आपसे कहते हैं जो आप खा रहे हैं उसी को कंटिन्यू रखें। बस उसमें ये है कि बहुत जंक फूड छोड़ दें, मीठी चीज़ें छोड़ दें, डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ दें, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं करवाते। आपके पास किस तरह की ख़वातीन आती हैं जो शुरू में आती हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होता कि क्या करने, शौक़ होता है फिट रहने का लेकिन कुछ आइडिया नहीं, असल में होता ये कि जो नया शौक़ होता है वो कहती है हमें डाइट प्लान भी दे दो, हमें एक्सरसाइज भी करा दो, हमें सब करा दो। उससे होता ये है कि जो आप वीक हो जाते हैं जब आप एकदम से सब कुछ स्टार्ट कर देते हैं ना, क्योंकि ज़ाहिर है या तो आपने पहले कभी एक्सरसाइज की हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने एक्सरसाइज भी पहली दफ़ा स्टार्ट की है, नए हैं आप एक्सरसाइज में भी, तो आपकी बॉडी दोनों चीज़ों को एडॉप्ट नहीं कर पाती है, दोनों चीज़ों को वो नहीं कर पाती, इसलिए आप में वीकनेस आ जाती है। अच्छा, ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि जितना पसीना आए उतना ही वेट रिड्यूस होता है, ऐसा होता है? कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ यही है, लेकिन जो उसमें एक मेन मेडिकल प्रॉब्लम है वो आपको मैं बताऊँ, जो उसका मेडिकल रीज़न है वो ये है कि जब हम स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो हमारी बॉडी में 70% पानी है, आपको पता ही है। जब हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो वो जो स्टोर्ड वाटर है बॉडी में वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। उससे होता ये है कि आप जब पसीने से पहले, अगर आपने स्वेटिंग से पहले अपना वेट करेंगे और स्वेटिंग के बाद आप वेट करेंगे तो आपको 2.5 पाउंड्स का आपको डिफरेंस ज़रूर नज़र आएगा, ठीक। वो आपका वेट रिड्यूस नहीं हुआ था, वो आपकी बॉडी से पानी रिड्यूस हुआ होता है। बाद में दोबारा जब आधे पौने घंटे में जब आप पानी इंटेक करेंगे तो वो वापस वहीं आ जाएगा।
वो आपकी बॉडी से फैट लूज़ नहीं हो। फैट जब तक आप प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपकी बॉडी से फैट लूज़ नहीं होगा। और एक बात और मैं आपसे कहूँगी कि जो लेडीज़ भूखे रह के अपना वेट कम करने की कोशिश करती हैं, वो बहुत डेंजरस है। क्यों? वेट तो वो कम कर देती हैं, वो फैट नहीं कम कर पाती बॉडी से, जो कि डाइट रिड्यूस करती है। आपने बहुत अच्छी बात की है। यहाँ पे मैं कॉल लेना चाहती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं और कहाँ से? मैं एनी बात कर रही हूँ। जी एनी, आप बताइए आपका कितना वेट है? मेरा वेट है 67 और वो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया वो उसी पे स्टक अप हुए हुए एंड माई हाइट इज़ 5.5 और मेरी एक बेटी भी है। उसके बाद से मेरा टमी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? ठीक है, आप कुछ एक्सरसाइज करती हैं कुछ इस हवाले से? वॉक कर मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई। बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का। यहाँ पे ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और इनका सवाल का जवाब लेंगे हिना से कि वो चाहती हैं कि वो स्लिम हों और साथ ही साथ उनका जो स्टमक का मसला है कि वो भी बाहर है टमी, तो वो उसको किस तरह से हों। तो मैं बल्कि पूछ ही लेती हूँ कि वो ये सवाल पूछ रही थी कि 1 साल हो गया है कि मेरा वेट 67 पे है, 5'5" उनकी हाइट है और बेटी हुई थी, उसके बाद से कहते हैं कि मेरा टमी बाहर का बाहर ही है। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? पहले तो हम डाइट बता दें, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज भी उनको। हाइट बताई उन्होंने? 5'5" है। अच्छा, 5'5" के हिसाब से 67 वेट मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा नहीं है 5'5" हाइट पे। ठीक, मतलब इतना ज़्यादा कोई नहीं है कि वो आप बहुत प्रॉब्लम, लेकिन ये है कि मेजॉरिटी लेडीज़ में प्रॉब्लम ये होता है कि जब आपकी टमी बाहर होती है, स्टमक बाहर होता है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, एकदम से वेट ज़्यादा लगता है। जी, तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि जब हमारा सिर्फ अगर हमारा पेट बाहर है या एब्डोमेन बाहर है, तो उसके लिए हमें डाइट बहुत ज़रूरी होती है करनी, एक्सरसाइज भी और डाइट। इसका मेन एक प्रॉब्लम मैं आपको ये बताऊँ कि जब हम सिर्फ पेट को कम करने की कोशिश में जो है ना, ओवरऑल बॉडी रिड्यूस होती है। क्योंकि देखिए एक जनरल बात है कि हम वॉक भी अगर हम करते हैं, हम जॉगिंग भी करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हमारा ओवरऑल बॉडी रिड्यूस होती है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ख़ास जगह पे से ख़ास चीज़ कम हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमें ये शिकायत होती है कि लेट्स से कि किसी ने वॉक शुरू की है, अब उनका समझें कि लोअर पोर्शन जो है वो ज़्यादा है, लेकिन वो कहते हैं कि वो तो जब कम होता है उससे पहले वेस्ट और कम हो जाती है, तो इसलिए अनइवन ही रहता है। अनइवन रहता है। उसका रीज़न यही है कि आप जब ओवरऑल रिड्यूस करते हैं, ठीक है, उसमें होता ये है कि आपका जो एब्डोमेन है ना रिड्यूस फुल, और जब आप रिड्यूस करते हैं तो एब्डोमेन और प्रोमिनेंट हो जाता है, उसमें होता है। इसलिए जिनका एब्डोमेन प्रॉब्लम है उनको जिम ज्वाइन करना चाहिए, उनके लिए योगा, एरोबिक्स, वॉक ये सब नहीं है। अगर वो मशीन से एक्सरसाइज करें, वेट ट्रेनिंग करें, तो वो उनके लिए इफेक्टिव है। यहाँ पे मैं ब्रेक की तरफ चलती हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, यानी कि मज़ीद सवाल का जवाब देंगे और एक्सरसाइज भी प्रोग्राम में शामिल रहेंगी। और अभी फ़िलहाल तो हम ग़िज़ा के हवाले से बात कर रहे हैं। आप हमें कॉल करें 0213227086 हमारे नंबर है। जो भी सवालात हैं, आप फ़िट रहना चाहती हैं, किस तरह से फ़िट रहें, क्या खाएँ पिएँ, क्या एक्सरसाइज करें, तो हमसे सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ आज हिना जो कि एक्सपर्ट हैं इसी हवाले से, वो मौजूद हैं। ब्रेक की तरफ चलते हैं, आप हमारे साथ रहें।